मनुष्य का जीवन उसके विचारों पर आधारित होता है। हमारे मन की स्थिति ही ये तय करती है कि हम अपने जीवन में सफल होंगे या असफल। यदि मन बिखरा हुआ है तो व्यक्ति अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। दूसरी ओर यदि मन एकाग्र है, नियंत्रित है, तो असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य के पास दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति। शारीरिक शक्ति की सीमा होती है, लेकिन मानसिक शक्ति असीमित है। यही कारण है कि इतिहास के महानतम कार्यों की जड़ में मानसिक नियंत्रण और फोकस ही रहा है। मन को नियंत्रित करना कोई आसान कार्य नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है। मन बार बार विचलित होता है, कभी इच्छाओं की ओर, कभी डर की ओर, कभी लालच की ओर, तो कभी आलस्य की ओर। यही कारण है कि हर धर्म, हर दर्शन और हर सफल व्यक्ति ने मन को काबू में करने पर जोर दिया है। एक साधारण उदाहरण देखें। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसका मन बार बार सोशल मीडिया या दोस्तों की बातों की ओर चला जाता है, तो भले ही वो बुद्धिमान हो, उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। दूसरी ओर यदि वो अपने मन को पढ़ाई पर केंद्रित कर ले, तो औसत प्रतिभा वाला छात्र भी श्रेष्ठ अंक ला सकता है। ये स्पष्ट करता है कि सफलता बुद्धि से नहीं, बल्कि मन के नियंत्रण से आती है। हमारा मन कभी अतीत में जाता है, जहां पछतावा और दुख भरे रहते हैं, कभी भविष्य में चला जाता है, जहां डर और चिंता का बसेरा है, और इसी भागदौड़ में वर्तमान क्षण हमारे हाथ से निकल जाता है, जबकि जीवन का रहस्य वर्तमान में जीने में है। जो व्यक्ति अपने मन को वर्तमान में टिकाना सीख लेता है, वही वास्तविक संतुलन और शांति प्राप्त करता है। मन को नियंत्रित करना केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि सामाजिक जीवन में भी इसकी भूमिका अहम है। कई बार लोग गुस्से में या भावनाओं में आकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है। लेकिन यदि उसी क्षण वे अपने मन को रोक ले, शांत कर ले, तो बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। इसलिए कहा गया है, जो स्वयं पर विजय पाले वो संसार पर विजय पा सकता है। आज की दुनिया में मन का नियंत्रण और भी ज्यादा आवश्यक हो गया है। तकनीक ने हमें सुविधा तो दी है, लेकिन साथ ही ध्यान भंग करने के लाखों साधन भी दिए हैं। मोबाइल फोन की नोटिफिकेशन से लेकर अनगिनत विकल्पों ने हमारी एकाग्रता को तोड़ दिया है। ऐसे समय में मानसिक अनुशासन सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। निष्कर्षतः मन को नियंत्रित करना केवल आध्यात्म या योग का विषय नहीं है, बल्कि ये आधुनिक जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और सुख शांति की सबसे पहली शर्त है। बिना मन पर नियंत्रण के जीवन गाड़ी बिना ड्राइवर के है, जो कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। मन को नियंत्रित करने के प्राचीन और आधुनिक तरीके। मन को नियंत्रित करने की खोज उतनी ही पुरानी है जितनी मानव सभ्यता। हर युग, हर संस्कृति ने अपने अपने ढंग से ये समझने की कोशिश की है कि मन को कैसे साधा जाए, क्योंकि जब तक मन नियंत्रण में ना हो, तब तक इंसान की ऊर्जा बिखरी रहती है। अब हम इस पैराग्राफ में देखेंगे कि प्राचीन परंपराएं और आधुनिक विज्ञान दोनों हमें क्या रास्ते सुझाते हैं। एक, प्राचीन तरीके यानी एंशिएंट मेथड्स। योग और ध्यान, योगा और मेडिटेशन। भारतीय सभ्यता में योग और ध्यान को मन नियंत्रित करने का सबसे बड़ा साधन माना गया है। योग केवल शारीरिक आसनों का नाम नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा का संतुलन है। ध्यान, मेडिटेशन मन को शून्य करने की प्रक्रिया है, जहां व्यक्ति विचारों की भीड़ से बाहर निकलकर आत्मिक शांति को महसूस करता है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में लिखा है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात योग वो है जिसमें चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी कंट्रोल हो जाता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसका मन इधर उधर भटकने से रुकता है और एकाग्रता बढ़ती है। बी, प्राणायाम यानी ब्रीदिंग टेक्निक्स। श्वास ही जीवन है। श्वास की गति से मन की गति जुड़ी होती है। जब श्वास तेज चलती है तो मन भी उत्तेजित होता है। जब श्वास धीमी और गहरी होती है तो मन शांत होता है। इसलिए प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी मन को नियंत्रित करने के बेहद प्रभावी साधन हैं। सी, मंत्र जाप और जप साधना। प्राचीन भारतीय और बौद्ध परंपराओं में मंत्रों का जाप किया जाता था। ओम या कोई विशिष्ट मंत्र बार बार जपने से मन की चंचलता घटती है। ये प्रक्रिया मन को स्थिर करती है और व्यक्ति धीरे धीरे आंतरिक नियंत्रण की अवस्था में पहुंचता है। डी, आत्मसंवाद यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन। पौराणिक संत और ऋषि आत्मसंवाद पर भी जोर देते थे।
वे एकांत में बैठकर अपने विचारों को देखते, लिखते और समझते थे। ये प्रक्रिया आज की जर्नलिंग जैसी है। आत्मसंवाद मन को दिशा देने और अवचेतन विचारों को समझने में मदद करता है। 2. आधुनिक तरीके यानी मॉडर्न मेथड्स। समय बदलने के साथ विज्ञान ने भी मन को नियंत्रित करने के नए उपाय खोजे हैं। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस ने यह साबित किया है कि मन को अनुशासित करने के लिए कुछ व्यावहारिक आदतें बेहद कारगर हैं। ए. माइंडफुलनेस। पिछले कुछ दशकों में माइंडफुलनेस शब्द बहुत लोकप्रिय हुआ है। ये ध्यान का ही आधुनिक रूप है, जहां व्यक्ति पूरी सजगता के साथ वर्तमान क्षण पर ध्यान देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने के स्वाद, गंध और अनुभव पर ध्यान दें, न कि मोबाइल या टीवी पर। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को भटकने से रोकता है। बी. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT आधुनिक मनोविज्ञान की सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक है। इसमें व्यक्ति अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलना सीखता है। यह हमें यह समझाता है कि हमारा मन हमें नियंत्रित नहीं करता, बल्कि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। सी. हैबिट फॉर्मेशन और डिसिप्लिन। आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है सही आदतें बनाना। अगर आप रोज एक निश्चित समय पर उठते हैं, व्यायाम करते हैं, काम की प्राथमिकता तय करते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे अनुशासित होने लगता है। अनुशासन यानी डिसिप्लिन बाहरी स्तर पर मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है। डी. विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस। आजकल कई लोग विजुअलाइजेशन टेक्निक का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो रोज कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करके खुद को उस लक्ष्य तक पहुंचा हुआ कल्पना करें। इसी तरह अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य जैसे आई एम काम, आई एम फोकस्ड, आई एम इन कंट्रोल मन को नियंत्रित करने में मददगार होते हैं। 3. प्राचीन और आधुनिक का संगम। असल में प्राचीन और आधुनिक तरीकों में विरोध नहीं है, बल्कि गहरा सामंजस्य है। योग और ध्यान, जिनका उल्लेख हजारों साल पहले हुआ था, आज विज्ञान द्वारा भी मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज ने शोध करके ये साबित किया है कि ध्यान करने से मस्तिष्क की संरचना तक बदल जाती है और एकाग्रता तथा निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। इसी तरह जर्नलिंग यानी आत्मसंवाद आज थेरेप्यूटिक राइटिंग के नाम से जानी जाती है। मंत्र जाप को अब साउंड थेरेपी और वाइब्रेशन हीलिंग के रूप में समझा जा रहा है। इसलिए सबसे उत्तम मार्ग ये है कि हम दोनों से सीखें, प्राचीन की गहराई और आधुनिक की व्यावहारिकता। जब इंसान इन दोनों को मिलाकर अपनाता है तो उसका मन अधिक शक्तिशाली, अधिक नियंत्रित और अधिक शांत हो जाता है। 4. जीवन में अपनाने योग्य व्यावहारिक कदम। सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान, दिन में 5 मिनट गहरी श्वास प्रश्वास यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दिन के अंत में जर्नल लिखना, आज किन विचारों ने सबसे ज्यादा परेशान किया और उनसे क्या सीखा। हर सप्ताह एक दिन डिजिटल डिटॉक्स यानी मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर और छोटे छोटे लक्ष्यों पर काम करके मन को एक दिशा देना। ये 5 छोटे अभ्यास किसी भी इंसान के मन को धीरे धीरे अनुशासित बना सकते हैं। निष्कर्ष, मन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने अतीत से सीखना और वर्तमान के विज्ञान का लाभ उठाना दोनों आवश्यक हैं। प्राचीन तरीके हमें गहराई और आत्मिक शांति देते हैं, जबकि आधुनिक तरीके हमें व्यवहारिकता और अनुशासन सिखाते हैं। जब दोनों का संतुलन जीवन में उतरता है, तब व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है, न कि गुलाम। मन की असली शक्ति और उसकी सीमाएं। मनुष्य का मन संसार की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली सत्ता है। हम अक्सर कहते हैं कि मन चाहे तो कुछ भी संभव है। ये कथन केवल कहावत नहीं, बल्कि वास्तविकता है। विज्ञान से लेकर आध्यात्म तक हर जगह यह स्वीकार किया गया है कि मन में असीम ऊर्जा छिपी हुई है। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि मन की कुछ सीमाएं भी हैं। इस पैराग्राफ में हम मन की वास्तविक शक्ति और उसकी सीमाओं का गहराई से अध्ययन करेंगे। 1. मन की शक्ति, कल्पना और सृजन। मनुष्य और अन्य प्राणियों के बीच सबसे बड़ा अंतर उसकी कल्पना शक्ति है। मन कल्पना कर सकता है, भविष्य गढ़ सकता है और जो कभी अस्तित्व में नहीं था उसे वास्तविकता में बदल सकता है।
राइट ब्रदर्स ने उड़ने का सपना देखा और मन की इसी शक्ति से हवाई जहाज बना। एडिसन ने बल्ब की कल्पना की और उसने अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने स्पेस रॉकेट और इंटरनेट की कल्पना की, जो आज हमारी दिनचर्या का हिस्सा हैं। ये सब इस बात का प्रमाण है कि मन की सृजनशीलता असीम है। कल्पना ही वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। 2. मन की शक्ति, आत्मनियंत्रण और दृढ़ निश्चय। मन की दूसरी बड़ी शक्ति है दृढ़ निश्चय। जब मन किसी लक्ष्य पर ठान ले तो शरीर की सीमाएं भी पीछे हट जाती हैं। खिलाड़ी घंटों तक अभ्यास करते हैं, कठिनाइयां झेलते हैं। ये सब मानसिक दृढ़ता से संभव होता है। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी क्योंकि उनके मन में देश के लिए अटल निश्चय था। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका संकल्प यानी डिटर्मिनेशन है। 3. मन की शक्ति, उपचार और स्वास्थ्य। कई बार चिकित्सा विज्ञान भी इस बात को मान चुका है कि मन की स्थिति शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। प्लेसिबो इफेक्ट इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब रोगी को दवा समझकर चीनी की गोली दी जाती है और केवल विश्वास के कारण वो स्वस्थ हो जाता है। योग और ध्यान के अभ्यास से रक्तचाप कम होना, तनाव घट जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना, ये सब मन की शक्ति के परिणाम हैं। इससे ये साफ है कि मन न केवल हमारी सोच को बल्कि हमारे शरीर को भी नियंत्रित कर सकता है। 4. मन की शक्ति, दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो दूसरों के मन पर भी प्रभाव डाल सकता है। यही कारण है कि इतिहास के महान नेता जैसे महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर या नेल्सन मंडेला लाखों लोगों को अपने विचारों से आंदोलित कर सके। उनके पास सैनिक शक्ति नहीं थी, लेकिन उनके मन की शक्ति ने उन्हें जन नेता बना दिया। 5. मन की सीमाएं, अस्थिरता और चंचलता। अब बात करें सीमाओं की। मन की सबसे बड़ी सीमा है इसकी चंचलता। मन स्थिर नहीं रह पाता। कभी ये अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी ये इच्छाओं में उलझ जाता है, कभी डर और शंका में। यही कारण है कि कहा गया है, मन को वश में करना हाथी को वश में करने से भी कठिन है। 6. मन की सीमाएं, भ्रम और माया। मन का दूसरा बड़ा दोष है भ्रम। कई बार हम वास्तविकता को जैसा है वैसा नहीं देख पाते। मन अपनी धारणाओं और पूर्वाग्रहों से ढक देता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति असफल हुआ तो मन उसे यह विश्वास दिला सकता है कि तू कभी सफल नहीं हो सकता। कोई इंसान किसी का व्यवहार गलत समझ लेता है और उसी आधार पर रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मन की यह सीमा है कि वो कभी कभी वास्तविकता और कल्पना को अलग नहीं कर पाता। 7. मन की सीमाएं, नकारात्मकता और आलस्य। मन अक्सर नकारात्मक विचारों की ओर आकर्षित होता है। आलोचना, ईर्ष्या, गुस्सा, आलस्य, ये सब मन की कमजोरी को दिखाते हैं। यदि मन पर नियंत्रण ना हो तो इंसान नकारात्मकता में डूबकर अपने जीवन को स्वयं नष्ट कर देता है। 8. मन की शक्ति और सीमाओं का संतुलन। यह समझना आवश्यक है कि मन असीम शक्ति का भंडार है, लेकिन उसकी सीमाएं भी वास्तविक हैं। यदि हम केवल शक्ति पर ध्यान दें और सीमाओं की अनदेखी करें तो मन हमें भ्रमित कर सकता है, और यदि केवल सीमाओं को देखें तो आत्मविश्वास टूट सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम मन की शक्तियों को पहचानें और सीमाओं को पार करने के लिए अनुशासन और साधना का सहारा लें। 9. व्यवहारिक उदाहरण। एक छात्र यदि अपनी कल्पना शक्ति और आलस्य पर काबू ना पाए तो उसकी प्रतिभा बेकार जाएगी। एक व्यापारी यदि अपने आत्मनियंत्रण और दृढ़ निश्चय का उपयोग करे लेकिन अति आत्मविश्वास में फंस जाए तो उसे नुकसान हो सकता है। यानी मन की शक्ति तभी सार्थक है जब उसकी सीमाओं को भी स्वीकार किया जाए। निष्कर्ष, मन वास्तव में अद्भुत शक्ति का स्रोत है। यह हमें सृजनशीलता,
आत्मनियंत्रण स्वास्थ्य और नेतृत्व क्षमता देता है, लेकिन साथ ही ये चंचल, भ्रमित और नकारात्मक भी हो सकता है। इसलिए महानता की कुंजी ये है कि हम मन की शक्ति को पहचानें, उसकी सीमाओं को समझें और उन्हें साधना और अनुशासन से पार करें। मन हमारा सेवक है, लेकिन यदि नियंत्रण ना किया जाए तो ये सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। 5. मन को नियंत्रित करने के उपाय और व्यवहारिक तकनीकें। मन को नियंत्रित करना केवल ज्ञान या सिद्धांतों से संभव नहीं है। इसके लिए लगातार अभ्यास और सही तकनीकों की आवश्यकता होती है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी तरह मन को नियंत्रित करने के लिए मानसिक व्यायाम भी आवश्यक है। अब हम कुछ ऐसे व्यवहारिक उपायों और तकनीकों की चर्चा करेंगे जिनसे हर व्यक्ति अपने मन को काबू में रख सकता है। 1. ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान मन को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली साधन है। ध्यान का मूल अर्थ है मन को केंद्रित करना। जब हम आंखें बंद करके श्वास पर ध्यान देते हैं तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नियमित ध्यान से तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और आत्मनियंत्रण की क्षमता विकसित होती है। अभ्यास। रोजाना सुबह या शाम 10 से 15 मिनट श्वास पर ध्यान लगाएं। गहरी सांस लें और केवल सांसों के आने जाने पर ध्यान दें। इससे मन स्वतः शांत होगा। 2. सकारात्मक आत्मसंवाद यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने आप से संवाद करने का तरीका बदलना होगा। यदि हम बार बार कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो अवचेतन मन इसे सत्य मान लेता है। लेकिन यदि हम कहते हैं मैं ये कर सकता हूं, तो मन आत्मविश्वास से भर जाता है। अभ्यास। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर सकारात्मक वाक्य बोलें, जैसे मैं अपने मन पर नियंत्रण रखता हूं, मैं शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी हूं। 3. लक्ष्य निर्धारण यानी गोल सेटिंग। जब मन के पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता तो वो भटकता है। इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य निर्धारण आवश्यक है। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। हर दिन के लिए एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पूरा करने पर ध्यान दें। जैसे यदि कोई विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो एक दिन में 50 पेज पढ़ूंगा जैसे छोटे लक्ष्य तय करने से मन अधिक नियंत्रित रहता है। 4. नियमित दिनचर्या यानी डिसिप्लिन एंड रूटीन। अनुशासन ही मन नियंत्रण का आधार है। समय पर उठना और सोना, भोजन का सही समय, काम और आराम का संतुलन। अभ्यास। एक निश्चित दिनचर्या बनाएं और हर दिन उसका पालन करें। जब शरीर एक नियमित पैटर्न का आदी हो जाता है तो मन भी अनुशासित हो जाता है। 6. आधुनिक जीवन और मन का नियंत्रण। आज का समय बेहद तेज, प्रतिस्पर्धात्मक और व्यस्त है। हर कोई भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे, कोई पद के पीछे, कोई शोहरत के पीछे। लेकिन इस भाग दौड़ में सबसे ज्यादा थका हुआ है मन। पहले लोग सादगीपूर्ण जीवन जीते थे जिसमें मन को शांति मिलती थी। लेकिन आज के आधुनिक जीवन में जहां तकनीक, शहरीकरण और उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है, वहां मन का नियंत्रण और भी कठिन हो गया है। इस भाग में हम समझेंगे कि आधुनिक जीवन मन को कैसे प्रभावित करता है और इस परिस्थिति में मन का नियंत्रण क्यों जरूरी है। 1. सूचना का बाढ़ यानी इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंटरनेट, सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों ने इंसान को सूचना से भर दिया है। हर पल नोटिफिकेशन, मैसेज, ईमेल, न्यूज़, ये सब मन को चैन से बैठने नहीं देता। पहले लोग दिन में 1 या 2 बार समाचार सुनते थे, आज हर 5 मिनट में अपडेट मिलते हैं। इतना सारा डेटा प्रोसेस करना मन के लिए आसान नहीं होता। नतीजा, मन थक जाता है और नियंत्रण खो देता है। 2. सोशल मीडिया और तुलना यानी सोशल मीडिया एंड कंपैरिजन। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है सोशल मीडिया। लोग दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर खुद की तुलना करने लगते हैं। किसी की नई कार, किसी का बड़ा घर, किसी की विदेश यात्रा,
इन सब को देखकर मन असंतोष से भर जाता है। वो खुश है, मैं पीछे हूं, ये सोच मन को कमजोर बना देती है। तुलना मन को हमेशा नकारात्मक और असंतुष्ट रखती है। तीन, तेज प्रतिस्पर्धा यानी हाई कंपटीशन। आज हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है। छात्र को अच्छे अंक लाने की दौड़, कर्मचारी को प्रमोशन की होड़, व्यवसायी को मार्केट में टिके रहने की चुनौती। इस प्रतिस्पर्धा में मन लगातार तनाव और दबाव में रहता है। नियंत्रण खोने पर यह चिंता और अवसाद में बदल सकता है। आधुनिक जीवन और मन का नियंत्रण। आज का समय बेहद तेज, प्रतिस्पर्धात्मक और व्यस्त है। हर कोई भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे, कोई पद के पीछे, कोई शोहरत के पीछे। लेकिन इस भाग दौड़ में सबसे ज्यादा थका हुआ है मन। पहले लोग सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, जिसमें मन को शांति मिलती थी। लेकिन आज के आधुनिक जीवन में जहां तकनीक, शहरीकरण और उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है, वहां मन का नियंत्रण और भी कठिन हो गया है। इस भाग में हम समझेंगे कि आधुनिक जीवन मन को कैसे प्रभावित करता है और इस परिस्थिति में मन का नियंत्रण क्यों जरूरी है। एक, सूचना का बाढ़ यानी इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंटरनेट, सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों ने इंसान को सूचना से भर दिया है। हर पल नोटिफिकेशन, मैसेज, ईमेल, न्यूज़, ये सब मन को चैन से बैठने नहीं देता। पहले लोग दिन में 1 या 2 बार समाचार सुनते थे। आज हर 5 मिनट में अपडेट मिलते हैं। इतना सारा डेटा प्रोसेस करना मन के लिए आसान नहीं होता। नतीजा, मन थक जाता है और नियंत्रण खो देता है। 2, सोशल मीडिया और तुलना यानी सोशल मीडिया एंड कंपैरिजन। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है सोशल मीडिया। लोग दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर खुद की तुलना करने लगते हैं। किसी की नई कार, किसी का बड़ा घर, किसी की विदेश यात्रा, इन सब को देखकर मन असंतोष से भर जाता है। वो खुश है, मैं पीछे हूं, ये सोच मन को कमजोर बना देती है। तुलना मन को हमेशा नकारात्मक और असंतुष्ट रखती है। 3, तेज प्रतिस्पर्धा यानी हाई कंपटीशन। आज हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है। छात्र को अच्छे अंक लाने की दौड़, कर्मचारी को प्रमोशन की होड़, व्यवसायी को मार्केट में टिके रहने की चुनौती। इस प्रतिस्पर्धा में मन लगातार तनाव और दबाव में रहता है। नियंत्रण खोने पर यह चिंता और अवसाद में बदल सकता है।